नमस्कार साथियों, जय श्री राम। दिवाली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। पंच दिवसीय त्यौहार होता है दीपावली का। भगवान आपके घर में खुशियां लेकर के आए, माँ लक्ष्मी का वास हो, कुबेर जी की कृपा बने। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि दीपावली पर किस तरह की फ़ोटोज़ पोस्टर खरीदने चाहिए, किस तरह की ऐसी तस्वीरें हैं वो जो आपके लिए हानिकारक है उनको घर में नहीं लगाना चाहिए, और कौन से ऐसी तस्वीरें हैं जिनको आप घर पे रख सकते हैं, किस तरह की तस्वीर हो, दिखने में कैसी हो, कौन से देवता से संबंधित क्या हो। आज हम इस विषय को लेकर के आपके साथ वीडियो साझा करेंगे। आप जैसा कि मंदिर में देख रहे हो, ये अपने घर का मंदिर है। इसमें आपको माँ गायत्री दिख रही हैं। कोई भी देवी हो, हमेशा देवी की फोटो बैठी हुई की होनी चाहिए। अगर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी धन बिखेरते हुए हो, साथ में कुबेर भंडारी भी हो, गणेश जी भी हो, सरस्वती भी हो। चारों का जो चित्र है वह होना चाहिए, और उसके साथ साथ सुंदरता का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि परमात्मा की छवि इतनी सुंदर होनी चाहिए कि देखने वाले का मन एक जगह स्थिर हो जाए और पूजा में ध्यान लगे। अब एक चित्र आपके सामने आ रहा होगा। सभी देवताओं की जो तस्वीरें हैं वो फाइबर की तरह या पत्थर की तरह दिख रही हैं। देखिए दोस्तों, हम बार बार कहते हैं, जब भी आप तस्वीर लेने जाएं ध्यान रखें। जिस तरह इस तस्वीर में आपको हनुमान जी छाती को फाड़ करके दिखा रहे हैं, ये सब तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। फाइबर की जो तस्वीरें हैं वो भी घर में नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप दिवाली पर पोस्टर लेने जा रहे हैं तो मात्र एक माँ लक्ष्मी का पोस्टर आप हर साल नया खरीदें, लेकिन पहले से अगर आपके पास अच्छी तस्वीर है तो वह भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप पुरानी तस्वीर को कहीं गड्ढे में डालते हैं या कहीं पे भी उसको फेंक देते हैं। उससे परमात्मा का अपमान होता है और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हर तीज त्योहार पे नई तस्वीर लेकर के आने की न सोचें। खड़े हुए देवता की तस्वीर घर के मंदिर में न हो। जीवित व्यक्ति की, चाहे आपका गुरु हो और चाहे दिवंगत हो, गुरु की तस्वीर देवताओं की तस्वीर से अलग जगह पे रखनी चाहिए, क्योंकि देवताओं का स्थान कोई भी मनुष्य जीवित या अमृत अवस्था में नहीं ले सकता। आप महापाप के भागी हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, पितरों की दक्षिण दिशा है, उस दिशा में आप अपने पितरों की फोटो लगाएं। मंदिर से कम थोड़ा नीचे हो, मंदिर से बराबर नहीं होना चाहिए। देवताओं की तस्वीर हमेशा ऊपर हो, पितरों की उनके चरणों में हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और खड़ी हुई तस्वीर किसी भी देवता की न हो। राधा कृष्ण की तस्वीर आप खड़े रूप में ले सकते हैं, क्योंकि जब वो बांसुरी बजाते थे तो वो ध्यानमग्न होते थे। उसमें वो खड़े हुए क्या तस्वीर है, वो भी प्रेम की वृद्धि के लिए। बाकी हर एक देवता की फोटो बैठे हुए की लेकर के आए। विशेषतया ध्यान रखें, आशीर्वाद की मुद्रा हो, जिसके अंदर परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हों। चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, शिव परिवार हो, राम दरबार हो, कोई भी हो। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि फाइबर की मूर्तियाँ न हो। अगर आप पत्थर की मूर्त लेकर के आते हैं तो संगमरमर की रखें, लेकिन 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और घर के मंदिर के अंदर 9 इंच से बड़ी अगर आप कोई मूर्ति रखते हैं तो वह प्राण प्रतिष्ठा मांगती है, तो ऐसा शास्त्र विरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि इस तरह की कोशिशें, इस तरह की तस्वीरें घर में न लेकर के आएँ। इनके कारण नकारात्मक शक्ति आती है। अगर आप कोई भी, जैसे शनिदेव महाराज, भैरव बाबा या माँ काली की तस्वीर रखते हैं तो उसके योग्य आपके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि आप सौम्य देवताओं की, भगवान विष्णु की, राम दरबार, शिव परिवार, लक्ष्मी, नव दुर्गा, अपने ग्राम देव, कुल देव, इन सब की तस्वीरें रखें। अब जो आपको मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, इस तरह विष्णु लक्ष्मी की तस्वीर सबसे अच्छी रहती है, लेकिन ये खड़े हुए हैं। अगर क्षीर सागर में भगवान सोए हों, माँ लक्ष्मी चरण दबा रही हों, वह तस्वीर सबसे उत्तम रहती। इसलिए हम आपको इस वीडियो के द्वारा यही कहने जा रहे हैं कि आप दिवाली पर तस्वीरें खरीदेंगे, ज़्यादा लाइटिंग वाली तस्वीरें भी न लेवें।
ऐसी तस्वीर लें जिसमें कोई 3D का चक्कर न हो, लाइट का चक्कर न हो, बिल्कुल साफ सुथरी, शांत स्वरूप और दिखने में सुंदर, और कम से कम भी 1 फुट की ऊंचाई। अपना मंदिर भी आप बड़ा ही रखें, क्योंकि आप जब 20 लाख 50 लाख का घर बनाते हैं तो क्या आप 5 फीट का मंदिर नहीं खरीद सकते। मंदिर इतना बड़ा हो कि उसके अंदर तस्वीर लगे, तो उसका भगवान का जो एक रूप है, छवि है, वो हमें बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे हम किसी छोटे बच्चे की देखते हैं। उसी भाव से आप परमात्मा का यजन करें, भजन करें, और कोई भी आप जोत जलाए या अगरबत्तियां जलाए, उसके बारे में भी आप ध्यान रखें। एकात्मक ईश्वर है, एक ही दीपक जलाना चाहिए। अगर अगरबत्ती आप लगाते हैं तो ध्यान रहे बांस उसके अंदर प्रयोग न हो, बांस की लकड़ी से बनी हुई अगरबत्ती प्रयोग न करें। 2 अगरबत्ती जलाएं, 5 जलाएं, लेकिन दीपक या तो एक हो, खड़ा दीपक हो चाहे पड़ा हुआ हो। इस प्रकार से आप दीपक जलाएं, और साथ में आपको ध्यान रहे भगवान की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वह आप समय समय पर भगवान को अर्पित करें। उसके बाद अग्नि में उसका भोग देवें, और कोई भी तस्वीर लेकर के आए तो जो बातें बताई हैं, रौद्र रूप न हो, शांत स्वरूप बैठे हुए आशीर्वाद मुद्रा में, इस प्रकार से आप परमात्मा की तस्वीरें खरीदें। और हर वर्ष नई तस्वीर लाने की ज़रूरत नहीं, उसी तस्वीर को आप गंगा जल आदि से शुद्ध करके अपने घर के मंदिर में पुनः रखें। खंडित होने पर तस्वीर का क्या करना है ये हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। आज हम केवल और केवल आपको यही कहना चाहते हैं कि आप दिवाली पर अगर कोई भी तस्वीर खरीदते हैं तो ध्यान रखें। हाँ, चांदी, सोना, किसी भी धातु, दो ही धातु विशेष है, अष्ट धातु, पंच धातु या लोहा, तांबा, पित्तल, कांसी, इन तस्वीरों का महत्व नहीं है। तस्वीर अगर धातु की रखनी है तो सोना या चांदी ही होनी चाहिए, बाकी अन्यथा नहीं। इस प्रकार से आप सब मिल करके इन बातों को समझें, और विशेष रूप से अपने जानकार लोगों तक यह वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करें, ताकि सबको इस बारे में जानकारी मिले, और सुंदर रंगोली बना करके परमात्मा को अच्छे पुष्पों से सजा करके आप पूजन करें। ध्यान रहे रात्रि की चढ़ाई हुई माला अगले दिन उतार देनी चाहिए सूर्योदय के साथ ही, और उसके बाद नई लगाएं या न लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानी माला के साथ भगवान के दर्शन भी शास्त्र सम्मत नहीं है। धन्यवाद। ऐसी ही बात